इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली देहरादून जनशताब्दी में आग। हादसे में कोई हताहत नहीं, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली देहरादून जनशताब्दी में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देखिए, धुआं आसमान छूता हुआ। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण लगी हुई है। लपटों में दिल्ली देहरादून शताब्दी। यहां राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी को समय रहते महफूज बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, आप देख सकते हैं। सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है? आग लगने की वजह क्या बताई गई? देखिए, आग लगने की जो वजह बताई जा रही है वो अभी प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आई है और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और इस बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो ट्रेन नंबर थी, सबसे पहले जानकारी दे दूं, ये 02017 02017 ये अब थी देहरादून से दिल्ली जन शताब्दी ट्रेन जाती है और इसके कोच नंबर 5 में 12:20 में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अगर मैं प्लेसमेंट की बात बताऊं तो इंजन से 8वें नंबर पर जो है ये डिब्बा था और जिसमें ये आग लगी 12:20 पर। उस वक्त ट्रैक पर थी, ट्रेन जा रही थी और जब आग लगी उसके बाद तत्काल जब सूचना मिली तो सभी रेलवे के जो वहां पर कंसर्न अधिकारी थे जो वहां पहुंच सकते थे, इसके अलावा जो जीआरपी के जवान होते हैं वहां पर पहुंचे। उस डब्बे को जो है डिटैच किया गया और उसके बाद इसमें कुल 35 यात्री उस वक्त सवार थे। उन सभी को अलग अलग जो कोचेज हैं उनमें शिफ्ट कर दिया गया। सबसे अच्छी बात यही रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी यात्री जो है उसको किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई है। कोई भी किसी को जलने के भी जरा से भी कोई जला नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा जो रेलवे है इसमें वो वहां के स्थानीय अधिकारियों से इस मामले में ज्यादा जानकारी जुटा रहा है कि कैसे जन शताब्दी जो एक वीआईपी ट्रेन मानी जाती है उसमें उसके डब्बे में अचानक से ये आग लगी। और मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है इस घटना के बावजूद भी है, डिटैच करने के बावजूद भी उसको समय से रवाना कर दिया गया और अपने ये गंतव्य स्थान पर बहुत ही समय से पहुंचा देगी। अभी जो हमें रेलवे अधिकारी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि जो ट्रेन है वो अगले 15 मिनट में हरिद्वार पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर जो ट्रेन है वो बिल्कुल ही उसमें जितने भी यात्री हैं सारे पूरी तरह से सेफ हैं। और क्योंकि अभी कुंभ का वक्त चल रहा है और ये जो पूरा रूट है खास करके ये जो देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश वाला, इसमें तमाम यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा इस मामले में पूरी तरह से ध्यान रखते हुए रेलवे ने काफी त्वरित कार्रवाई की। और सबसे अच्छी बात दीपक जी इस वक्त गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, हादसे की क्या कारण रहा है इसके बारे में तो इसकी डिटेल विस्तृत जानकारी जो है इसकी इंक्वायरी होगी। लेकिन मैं आपके थ्रू जो आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके एक कोच में जो आग लगी थी, ये हमारा एक स्टेशन है रायवाला के आसपास और उसमें ये 12:20 की घटना है। उस कोच के सारे पैसेंजर्स को सेफली दूसरे कोचेज में शिफ्ट कर दिया गया है। इस कोच को आइसोलेट कर दिया गया है, सारे पैसेंजर सेफ हैं और इस ट्रेन ऑलरेडी ये डिपार्ट हो चुकी है अपने डेस्टिनेशन के लिए और अगले 15 मिनट में ये ट्रेन जो है वो हरिद्वार पहुंच जाएगी। और इसके क्या कारण रहे हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसकी वजह है, इसके बारे में जो है डिटेल में इंक्वायरी बाद में होगी। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन कारणों का पता लगाना, जैसे आपने कहा कि डिटेल में इंक्वायरी बाद में होगी, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ट्रेन में राहत की बात ये रही कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतना जो भीषण हादसा, जो भीषण आग लगी है, इसकी तह तक जाना भी जरूरी है। कब तक हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार मुख्य वजह क्या थी? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए उस वक्त ये था कि किसी भी पैसेंजर को कोई भी चोट ना आने पाए। हमारे लिए रेस्क्यू जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए हमने सबसे पहले हमारा काम था पैसेंजर्स को दूसरे कोचेस में सेफली उनको शिफ्ट करने का। वो ऑलरेडी कर दिए गए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो है वो ट्रेन ऑलरेडी जो है वो डेस्टिनेशन के लिए चल चुकी है, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी। इसकी क्या कारण रहे हैं, क्या इसका वजह है, उसके बारे में जो है वो अब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसकी इंक्वायरी होगी, उसको देखने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे क्या है। लेकिन इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि पैसेंजर। दीपक जी, मुझे ये बताइए कौन सा कोच नंबर था जिसमें आग लगी थी और इसमें कितने यात्री सवार थे? इसमें एक C5 कोच है जिसमें ये आग लगी है और जो है उसमें उसको आइसोलेट कर दिया गया था इमीडिएटली। ये 12:20 की घटना है, उसको इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया गया था और उसके बाद उस ट्रेन को सेफली सारे पैसेंजर्स को उसमें शिफ्ट करके ट्रेन को चला दिया। कितने यात्री थे इस कोच में? इसमें करीब 30 के आसपास थे जो उनको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है।
बिल्कुल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है सर। मौजूदा जो अभी जानकारी मिल पा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। फिलहाल हम आपसे जुड़ेंगे और फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसकी असल वजह आखिरकार क्या थी। सहयोगी गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, लगातार दीपक जी से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि प्राथमिकता जाहिर तौर पर यही थी कि पैसेंजर्स को कुछ ना हो, लेकिन जिस तरीके की आग की तस्वीरें हमें इस कोच में C5 जो नाम कोच का बताया जा रहा है, जिस तरीके की हम ये भीषण आग देख पा रहे हैं, एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। राहत की बात है कि लोगों को कुछ नहीं हुआ है अभी, और किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है क्योंकि 15 मिनट में अपने गंतव्य तक की ट्रेन पहुंच जाएगी। देखिए, जो हमें रेलवे द्वारा ऑफिशियल जानकारी मिल रही है, 15 मिनट में ट्रेन जो है हरिद्वार पहुंच जाएगी। सब कुछ सुरक्षित है। और कोच के बारे में जैसे दीपक जी भी ने जानकारी दी कि ये C5 कोच है। और इंजन से बात करें तो इंजन से अगर हम स्टार्ट करें तो 8वें नंबर पर जो है ये कोच था। और जब ये आग लगी थी तो इसकी सबसे पहले जो सूचना है वो जो ट्रेन के गार्ड हैं, इस ट्रेन के जो कि जनशताब्दी है दिल्ली से हरिद्वार की, इस ट्रेन के देहरादून से दिल्ली की अप ट्रेन थी, ये अप साइड थी 02017। इसके जो गार्ड हैं उन्होंने सूचना और उसके बाद ये त्वरित कार्रवाई की गई। हाँ, लेकिन जरूर ये सवाल बना रहेगा क्योंकि अभी कुंभ जैसा बहुत ही बड़ा आयोजन जो है चल रहा है और उस रूट की ये ट्रेन थी और इस तरह की घटना जाहिर तौर पर चिंता पैदा करने वाली है कि किस तरह से एक एसी कोच में इस तरह से जो है बड़ी सूझबूझ यहाँ पर दिखाई, आग लगी है। गौरव ये कहें कि गार्ड ने बड़ी सूझबूझ यहां पर दिखाई, तुरंत इन्फॉर्म किया गया क्योंकि जरा सी भी देरी यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती थी। आपका फिर से गौरव रुक करेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी जुड़ चुके हैं। रतन, ये कहें कि एक बहुत बड़ी सूझबूझ दिखाई गई, अगर वक्त रहते, समय रहते जानकारी नहीं दी गई होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। रतन, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, निश्चित तौर से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और समय रहते हुए इस हादसे को यहाँ पर कह सकते हैं कि रोक दिया गया। बहुत बड़ा एक हादसा यहाँ पर होने से बच गया क्योंकि आज हरिद्वार और देहरादून रेलवे ट्रैक पर कासरो वन रेंज जो जगह बताई जाती है, जंगल है, उसमें दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी की जो जानकारी है वहां पर, इसमें एक कोच में आग लग गई थी और लगने के बाद ट्रेन में जो आग लगने से इस वक्त हड़कंप मच गया था। जो लोको पायलट है उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को जंगल में ही यहाँ पर रोक दिया। इसके साथ ही अगर बात की तो तत्काल कोच को खाली कराया गया। इसके साथ ही कोच और रेलगाड़ी से अलग अन्य डिब्बों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके साथ ही अगर बता दें कि इस ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। ये बहुत ही अहम जानकारी यहाँ पर है कि सभी जो यात्री है सुरक्षित है, यानी कि बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टल गया। आज लगभग 12:30 बजे की घटना, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं मिल पाता, इस कारण इस जो घटना है जो ये इसकी जानकारी जुटाने में काफी समय यहाँ पर लगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रेलगाड़ी के जो